क्योंकि पोल्यूशन का मैटर केवल दिल्ली का है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली में सांसों पर संकट आन पड़ा है। मसलन प्रदूषण का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोगों का सांस लेना भी अब दूभर होने लगा है। वायु प्रदूषण से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। ऐसे में लोगों की समस्या से इतर बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर प्रदूषण की मार दिल्ली पर आन कैसे पड़ी है, आखिर किस तरह से इस प्रदूषण को दूर किया जा सकता है, लोगों के सामने सांसों की इतनी तकलीफ आखिर क्यों खड़ी हुई है और आखिर क्यों पिछले 4 से 5 सालों से हर साल इस महीने में इस तरह से दम घुटता है। दिल्ली सरकार बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा रही है और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से। क्योंकि पोल्यूशन का मैटर केवल दिल्ली का है ही नहीं। जब सवाल खड़े होते हैं तो उसके बाद जवाब भी अपने आप तैयार करके राजनेता जनता के बीच में पेश करते हैं। जब सवाल दिल्ली की सरकार से पूछा गया तो यहां के पर्यावरण मंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से। क्योंकि पोल्यूशन का मैटर केवल दिल्ली का है ही नहीं। दिल्ली के अंदर के, अगर कुछ दिन पहले सीएससी ने एक रिसर्च किया था विंटर सेशन में, दिल्ली के अंदर के सोर्सेज हैं उससे दुगना दिल्ली के बाहर के सोर्सेज से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है। तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम कर रही है और उसका परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रयास का ही परिणाम है। पिछले साल धीरे धीरे काम करते करते पिछले साल हम 163 दिन पे पहुंचे थे। इस साल 365 में से 200 से ज्यादा दिन जो है दिल्ली को एयर क्वालिटी अच्छी मिल सकी है। अब आखिरकार सवाल यह उठता है कि अगर दिल्ली सरकार बढ़ते पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है तो आखिर जिम्मेदार है कौन? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं और फिर विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर दिल्ली में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। दिल्ली में 31%, एनसीआर 54.5% और अन्य क्षेत्र इसमें 14.5% आते हैं। इस पूरे एरिया को मिलाकर हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं। अगर दिल्ली में हिस्सेदारी की बात की जाए तो दिल्ली का इसमें पूरा क्षेत्र अकेले का 31% का आता है, लेकिन अगर एनसीआर के तमाम इलाकों को इसमें जोड़ दें तो ये 54.5% है। पराली से 10% प्रदूषण होता है, ऐसा आंकड़ा भी सामने आया है कि जो प्रदूषण आप देख रहे हैं उसमें 10% की हिस्सेदारी पराली की है। धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों का धुआं, ये 75% प्रदूषण का कारण है। तब आप एक बात को स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा स्मॉग है, अगर ये धुंध छाई हुई है तो इसमें पराली से केवल 10% का प्रदूषण ही माना जा सकता है और ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में फर्राटा भरती हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, जो गाड़ियों का धुआं लगातार पूरे दिन निकलता है, वो कहीं ना कहीं 75% इसके लिए जिम्मेदार है, जो पूरा पोल्यूशन का माहौल दिल्ली एनसीआर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रदूषण की बड़ी वजह पराली नहीं कही जा सकती है। इसके साथ ही अगर आंकड़ों से समझा जाए कि वाहन दिल्ली एनसीआर में 51% चलते हैं और उसके चलते बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। इसीलिए लगातार दिल्ली सरकार ये अनुरोध करती आई है कि जब रेड लाइट ऑन हो तो इंजन को आपको ऑफ करना है। अगर घरेलू प्रदूषण की बात की जाए तो उसमें 13% प्रदूषण की हिस्सेदारी मानी जा सकती है कि अगर घर में खाना बना रहे हैं, अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो उसके चलते भी 13% प्रदूषण होता है। जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है दिल्ली एनसीआर में, उनकी हिस्सेदारी इस प्रदूषण में महज 12% है। मतलब जो भी उद्योग लगे हैं, जो उनसे धुआं निकलता है, जो उनसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनकी हिस्सेदारी केवल 12% है। इसके साथ ही अगर कंस्ट्रक्शन के कामों को इसमें गिना जाए तो 7% कंस्ट्रक्शन के कामों के चलते, धूल उड़ने के चलते, ट्रांसपोर्ट के चलते कहीं ना कहीं ये 7% का प्रदूषण उसमें बढ़ता है, क्योंकि ट्रक चलते हैं, उनसे धूल उड़ती है। इसके साथ ही जो निर्माण कार्य होता है, जो धूल उड़ती है, उसको अगर कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो 4% धूल और 7% का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इनकी मिली जुली हिस्सेदारी लगभग 11% बैठ जाती है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, पराली का अपना हिस्सा 10% का, कंस्ट्रक्शन और धूल का हिस्सा 11% का, यही अकेले में 21% हो जाता है। और उसके अलावा
लगभग 51% जो वाहन दिल्ली एनसीआर में फर्राटा भरते हैं उनके चलते प्रदूषण कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहा है और उसी के चलते आज सांसों पर संकट आन पड़ा है कि दिल्ली एनसीआर में बुजुर्ग और बच्चे अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हर वो पेशेंट लगातार अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है जिसको कहीं ना कहीं सांसों से संबंधित बीमारी है, जिसके फेफड़े कमजोर हैं, जिसको पहले हृदयघात हो चुका है यानी हार्ट अटैक की जिनको समस्याएं पहले हो चुकी हैं, वो भी लगातार डर रहे हैं क्योंकि किसी भी वक्त उनकी सांसों की डोर टूट सकती है और उसके लिए कोई और नहीं, यही प्रदूषण जिम्मेदार होगा। पराली से 10% का प्रदूषण है। हालांकि ये अक्सर कहा जाता है कि पराली के चलते ही ये धुंध का माहौल बना है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स कहती हैं, उसमें 10% हिस्सा ही पराली का है, बाकी 75% धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों का धुआं इसके लिए जिम्मेदार है। जो गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, अगर लॉकडाउन की स्थिति कर दी जाए तो शायद इससे तुरंत फौरी राहत पाई जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए निर्माण कार्य की और धूल की, जो पूरे दिन वाहनों के चलते उड़ती है या जो निर्माण कार्य होते हैं बिल्डिंग्स के, उनकी 21% की हिस्सेदारी है और वाहनों की अकेले हिस्सेदारी लगभग 51% है। तो 51% अगर वाहन है तो मतलब 50% की हिस्सेदारी ऐसी है जिसके चलते अगर वाहनों को कम कर दिया जाए, इनको सड़कों से हटाया जाए या अगर अगले 5 से 6 दिन के लिए लॉकडाउन की स्थिति बना दी जाए, या जिस तरह से आपको याद होगा 2017-18 में दिल्ली सरकार ने एक मॉडल अपनाया था ऑड इवन का सिस्टम, कि मतलब जो ऑड नंबर्स हैं उनकी गाड़ियां एक दिन चलेंगी, जो इवन नंबर्स हैं या मतलब जो सम संख्याओं के वाले नंबर हैं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 आते हैं, उनकी गाड़ियां एक दिन चलेंगी। इस तरह का सिस्टम भी दिल्ली सरकार ने एक समय अपना कर देखा था और आपको याद होगा उससे काफी ज्यादा प्रदूषण में राहत मिली थी। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो चुका है। प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने कमर तो कसी है, लेकिन किसी को भी वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा जिससे कि प्रदूषण से राहत मिले। नोएडा में ग्रेड 3 को लागू कर दिया गया है और दिल्ली में अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो बेहद गंभीर श्रेणी में है, मतलब सांस लेने में तकलीफ है, आंखों में जलन है, लोगों का दम सा घुटने लगा है। आसपास के राज्यों में भी इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई इलाके दिल्ली एनसीआर में अब शामिल हो चुके हैं और उसके चलते अगर आप मुजफ्फरनगर की बात कर लें, अगर आप शामली की बात कर लें, अगर आप पंजाब के कुछ इलाकों की बात कर लें तो वो भी इस तरह की एयर क्वालिटी के चलते चिंता में है, बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। और इस पूरी तैयारी पर आखिर नोएडा के जिलाधिकारी ने भी अपना बयान दिया है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको एक बार सुना देते हैं। देखिए, कल कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो ऑर्डर आया है उसके क्रम में ग्रेड 3 लागू हो गया और उसी आदेश के क्रम में गौतम बुद्ध नगर में भी सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको निर्देशित किया गया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों। अब काफ़ी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की बात आ रही क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इससे आप देख रहे होंगे कि बाहर भी बहुत ही वातावरण में स्मोक काफ़ी दिख रहा है। इसको लेके जो कल शाम से जो लागू किया गया उसमें मुख्य रूप से हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पे काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगाया गया। कुछ कैटेगरीज को छोड़ के, जैसे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो या हाईवेज हो या जो हमारे एयरपोर्ट का काम चल रहा है, इसके अलावा जो इसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ सेक्टर के, उन प्रोजेक्ट्स को एग्जाम्प्ट किया गया है, लेकिन इस कंडीशन के साथ एग्जाम्प्ट किया गया है कि वहाँ पर भी हमारा जो ग्रैब के जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा, पानी का छिड़काव कराया जाएगा, वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल सीएनडी वेस्ट वगैरह है उसका डिस्पोजल प्रॉपर किया जाएगा जिससे कि धूल ना हो। ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रेड 3 के सिस्टम को लागू किया गया है और अगर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार जिस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 51% प्रदूषण इन वाहनों के चलते फैलता है। घरेलू निर्माण कार्य या जिस तरह से घरेलू जो उत्सर्जन होता है कि उसमें गंदा नाली का पानी हो सकता है, जो आप कूड़ा फेंक रहे हैं, जो उत्सर्जन का कार्य घर से निकलता है उसके 12% की हिस्सेदारी है। अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 12% ऐसे उद्योग हैं दिल्ली एनसीआर में लगे हुए जिसके चलते यहां की हवा, आबो हवा बेहद जहरीली हो रही है। कंस्ट्रक्शन के काम के चलते भी कई बार इस तरह के प्रदूषण देखने को मिलता है। जब बिल्डिंग गिराई जाती है तो धूल काफी उड़ती है, जब मरम्मत का काम होता है तब उसमें रेत के जो बारीक पार्टिकल्स हैं जो कि 2.5 nm से बेहद बारीक होते हैं, वो भी पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम आपको
बीमार कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को एक गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर कुल मिलाकर इस तस्वीर को समझा जाए तो वाहनों की एक बड़ी हिस्सेदारी आ जाती है, जो कि अब तक परसेप्शन अक्सर जनता के बीच में ये पेश किया जाता है। सोशल मीडिया में तरह तरह के वीडियो वायरल होते हैं जिसमें खेत में लगी हुई आग को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि दिल्ली में अगर ये धुंध है तो इसकी वजह ये जलती हुई पराली है, लेकिन उसका सिर्फ 10% का हिस्सा इसमें काउंट किया जा सकता है। बाकी अगर उद्योगों की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 12% है, घरेलू उत्सर्जन की हिस्सेदारी 13% है। अगर अकेले हम गाड़ियों का जिक्र करें तो 51% की हिस्सेदारी उनकी बन जाती है। मतलब अगर ऑड इवन के सिस्टम को एक बार फिर से दिल्ली सरकार लागू करे या अगर अगले 5 से 6 दिन तक लॉकडाउन की परिस्थितियों को पैदा किया जाए तो प्रदूषण से निजात दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर वासियों को मिल सकती है। और अगर धूल की बात की जाए तो महज 4% की इसकी हिस्सेदारी है, जिसको काफी बार बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो वाहनों के प्रदूषण को इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अगर क्षेत्र की हिस्सेदारी देखी जाए तो दिल्ली का हिस्सा 31% है, एनसीआर का हिस्सा इसमें 54.5% है, अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी इसमें 14.5% है। तो अगर इस क्षेत्र के अनुसार इस भौगोलिक वर्गीकरण को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये सभी इलाके इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है, कहीं पर भी आपको साफ आसमान नजर नहीं आएगा। तो दिल्ली एनसीआर में अगर भौगोलिक वर्गीकरण को आपने ठीक से समझ लिया तो निश्चित तौर पर आप जान जाएंगे कि दिल्ली और एनसीआर, जिसमें कि हरियाणा के भी कुछ इलाके आते हैं, पंजाब के भी इलाके आते हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों को अब शामिल किया गया है। और दिल्ली में इन हिस्सेदारियों के हिसाब से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम इलाके प्रदूषण की जद में हैं और निश्चित तौर पर जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी के जीवन में संकट नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से। क्योंकि पोल्यूशन का मैटर केवल दिल्ली का है ही नहीं,